अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में अपसेट। परवेज इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त हार गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को इलेक्शन में शिकस्त हुई है। परवेज इलाही को पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। PP 32 गुजरात के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। एक अहम और बड़ा अपसेट देखा गया है PP 32 गुजरात में, जहां परवेज इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त हार गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जिनकी इस हल्के के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। परवेज इलाही को पंजाब असम्बली का हल्का PP 32 गुजरात के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PP 32 गुजरात के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन में सबसे पहले मुकम्मल नताइज बोल ने रिवायत बरकरार रखी। कई हलकों के मुकम्मल नताइज बोल ने हासिल कर लिए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 196 कंबर शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 1900 वोट मिला। कौमी असम्बली का हल्का NA 119, यहां से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 61,086 वोट लेकर फातेह करार पाए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूकी 34,197 वोट ले सके। लसबेला में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 22 पर नून लीग कामयाब हुई है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक जैन मक्सी ने 49,777 वोट हासिल किए हैं। आजाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन ने 3800 से ज्यादा वोट हासिल किए। PP 139 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा भी आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना अफजाल हुसैन ने 46,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन 29,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सके। लाहौर का हल्का PP 158, यहां भी नून लीग ने मैदान मारा है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक चौधरी मोहम्मद नवाज को 40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोनस इलाही हार गए हैं, उन्हें 28,000 वोट मिले। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कसूर में भी नून लीग को कामयाबी मिली। NA 132 हल्का, यहां नून लीग के मलिक रशीद अहमद को 1,46,000 से ज्यादा वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को 90,000 से ज्यादा वोट मिले। PK 91 कोहाट के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा भी मौसूल हो गया, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद अफरीदी 23,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। तो इलेक्शन में नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो रहे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून सबकत लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि हल्का NA 196 कंबर शहदाद कोट, यहां पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 2900 वोट मिले हैं। अभी तक तकरीबन ज्यादातर हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सबकत ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पंजाब और बलोचिस्तान में नून लीग का पलड़ा भारी है। सिंध में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बरतरी हासिल है, जबकि लाहौर के हलकों PP 164 और PK 147 पर भी नून लीग को बरतरी हासिल है। PP 149 में IPP के शुएब सिद्दीकी पहले नंबर पर हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दूसरी पोजीशन है। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 खुजदार में BNP के मीर जहांजेब मेंगल पहले नंबर पर हैं। NA 8 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब आगे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरे नंबर पर है। DI खान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बरतरी हासिल है।
सूबाई असेंबली का हल्का PP 54 जफरवाल 155 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग के अहमद इकबाल 60,351 वोट लेकर कामयाब हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 46,681 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। बेटे की कामयाबी पर एहसन इकबाल खुशी से निहाल हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहजाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस कामयाबी को? एहसन इकबाल बहुत खुश होंगे यकीनन। मौजूद हूँ वफाक मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हैं और उससे जानते हैं कि वो आवाम को क्या पैगाम देते हैं। मैं ज़फ़रवाल के अवाम का और वोटर्स का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने अमन, तालीम और तरक्की के हमारे मंशूर को लब्बैक कहकर यहाँ पर 70 साल की पुरानी अजारादारियों को मुस्तरद करके एक नए इनकलाब की बुनियाद रखी है। और इंशाअल्लाह ताला ये अहमद इकबाल की कामयाबी ज़फ़रवाल तहसील की तरक्की के लिए एक संगमील साबित होगी। और इसी तरह पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करके इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून की तरफ ही देख रहे हैं कि वो उन्हें इन मुआशी मसाइल से, महंगाई से, बेरोज़गारी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करें। हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए और अवाम ने वोट की ताकत से उस गुंडागर्दी को मुस्तरद किया, शिकस्त दी जो 70 साल से यहाँ पर ठाकुर राज के नतीजे में अवाम को उसने ग़ुलाम बनाया हुआ था। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ के अवाम आज़ाद हैं। हम अमन कायम करेंगे, तालीम के चिराग जलाएंगे और इस इलाके में तरक्की की शाहराहें बनाएंगे ताकि ये इलाका भी तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार हो। जी थैंक यू। ये तो थे एहसन इकबाल साहब जो बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो एहसन इकबाल के साहबजादे ज़फ़रवाल से नून लीग के उम्मीदवार अहमद इकबाल ये कहते हैं कि अवाम ने नून लीग के नज़रिए को सपोर्ट किया है। पंजाब हुकूमत के अच्छे इक़दाम के बायस हमें ज़्यादा वोट मिले हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। बोल के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एक कारकुन जाँ बहक हुआ है, इस वजह से भरपूर जश्न नहीं मना सकते। अहमद इकबाल जाँ बहक कारकुन का जिक्र करते हुए आपदीदा भी हो गए। 5-6 महीने जो हमने ज़फ़रवाल की आवाम को एक मंशूर दिया अमन का, तरक्की का और तालीम का, ज़फ़रवाल वालों ने इस बात को पहचाना कि आगे बढ़ने, तरक्की लाने के लिए इलाके से थाना कचहरी की बदमाशी की सियासत और हमारे लिए जो आज की खुशी है उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि एक हमारे साथी आज हम में नहीं रहे और इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानी शहादत रायगा नहीं जाएगी। ज़फ़रवाल में अमन भी आएगा, ज़फ़रवाल में तालीम भी आएगी और ज़फ़रवाल में तरक्की भी आएगी। हल्का PP 22 तलागंग से नून लीगी उम्मीदवार मलिक फलक शेर अवान वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे महबूब हुसैन आगाह करेंगे। जी महबूब, बताएगा। इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन का जो PP सूबाई हल्का PP सूबाई में जो अभी ज़मीनी इलेक्शन हुआ है उसके नताज आना शुरू हो चुका है। इस वक्त नताज के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मलिक फलक शेर अवान साहब है, जो मेरे साथ मलिक फलक शेर अवान साहब मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कामयाबी है उसके बारे में वो क्या कहेंगे। जी देखिए जी, ये कामयाबी शुक्रिया अदा करूँगा हल्के की आवाम का, जिन्होंने सख्त मेहनत की और उनकी मेहनतों और कोशिशों से मैंने ये कामयाबी हासिल की। और मेरे इल्म में है कि यहाँ किस चीज़ की कमी है वो भी मुझे पता है। सबसे ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में वाज़े बरतरी हासिल हो गई है। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का बयान यहाँ मुस्तरद हो चुका। इलेक्शन से मुतालिक वीडियो बयान में अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि एक शख्स जेल में बैठकर रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसकी सियासत को पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियां हैं उसका नतीजा है कि पूरे ज़िमनी इंतखाबात में हर नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ मुल्की हालात बेहतर होंगे बल्कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है हम उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अवाम ने
पीटीआई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया और जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं, इस तमाम बयानिए को और बानी चेयरमैन पीटीआई की नफरत की, इंतशार की, तकसीम की, झूठ की सियासत को अवाम ने आज रद्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की जीत पर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर निगरानी पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाया। मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करने दी गई। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की जीत हुई। साबित हुआ कि केपीके के सियासी मैदान में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अवाम ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। जफरबाल में नून लीग और तहरीक इंसाफ कारकुनान में झगड़ा हुआ। तसादुम के दौरान सर पर डंडा लगने से 60 साला लीगी कारकुन जाम बहक हो गया। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ वालों ने निहत्ते कारकुनों को कत्ल किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। पुलिस कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।